नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम दिल से कामना करते हैं कि आप सभी माँ राधा कृष्ण की कृपा से स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके भविष्य के बारे में, आपके राशिफल के बारे में और सबसे जरूरी आपके प्रेम जीवन के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं बताने वाला और ना ही कोई झूठा वादा करने वाला हूं, बल्कि आज मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और बिना कुछ कहे आपके दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है? या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि वह व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, प्रेम कभी जबरदस्ती से नहीं मिलता। प्रेम किसी को बांधने से नहीं टिकता और प्रेम डर से नहीं आता। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आपकी सोच बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है और आपका व्यवहार बदलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी आदतें लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं, कौन सी गलतियां प्रेम को आपसे दूर कर देती हैं और आपकी राशि आपके प्रेम जीवन पर किस तरह प्रभाव डालती है। दोस्तों, आने वाले समय में कई राशियों के जीवन में भावनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग सच्चे मन से किसी को चाहते हैं, उनके लिए समय धीरे धीरे अनुकूल बन रहा है। अगर आपका रिश्ता रूठा हुआ है तो संवाद से बात बनेगी, और अगर प्रेम एक तरफा है तो खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए दोस्तों, जो खुद की कद्र करता है, दुनिया उसकी कद्र अपने आप करने लगती है। दोस्तों, हर सुबह उठकर अपने मन में एक सकारात्मक वाक्य जरूर दोहराइए कि मैं प्रेम के योग्य हूं और प्रेम मुझे सही समय पर मिलेगा। यह कोई टोटका नहीं, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसी ही ऊर्जा आप इस संसार में भेजते हैं और वैसा ही परिणाम आपको वापस मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, आपके रिश्तों में मधुरता आए और प्रेम से जुड़ी उलझनें धीरे धीरे दूर हो, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आपकी राशि के अनुसार पूरा विश्लेषण मैं आपको वीडियो के अंतिम हिस्से में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि प्रेम पाने के लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद को समझने और बेहतर बनाने की जरूरत होती है। मां राधा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो, तो आप सही वीडियो पर पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना, यह शब्द फिर देखना। चमत्कार जिसके लिए आपने यह उपाय किया था, कैसे वह आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है, वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि की शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने मां के गर्भ में होता है, तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं,
तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है, और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रखकर उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन जो 48 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती हैं। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है, और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हां दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख के ओम मंत्र का कम से कम 16 बार उच्चारण करना है। अगर आप चाहे तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, या फिर 116 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे, आपका ध्यान अपनी उंगली पर रखिए। उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 101% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ होने लगेगा। यह स्पंदन हल्का भी हो सकता है और कुछ लोगों को गहराई से महसूस भी हो सकता है। यह स्पंदन डरने की चीज नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान सही जगह पर टिक गया है और ऊर्जा सक्रिय होने लगी है। इस समय आपको किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, ना ही आंखें खोलनी है। बस सहज भाव से उसी स्थिति में बने रहना है। धीरे धीरे यह स्पंदन पूरे पेट के हिस्से में फैलने लगता है और उसके साथ मन भी शांत होने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मन की भाग दौड़ रुकती है और विचार धीमे पड़ने लगते हैं। कई लोगों को इस अवस्था में हल्की गर्माहट का अनुभव होता है। कई लोगों को भीतर की थकान बाहर निकलती हुई महसूस होती है। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि नाभि का क्षेत्र शरीर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है, और जब यहां ध्यान टिकता है तो दबा हुआ तनाव अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इस अभ्यास के बाद आपको तुरंत कुछ सोचने या महसूस करने की कोशिश नहीं करनी है। बस कुछ पल शांत बैठकर सांस को सामान्य होने देना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन हल्का लग रहा है, शरीर में एक अलग तरह की स्थिरता है और भीतर एक अजीब सा सुकून है। यही सुकून इस पूरे प्रयोग का असली परिणाम है। इसे रोज करने की जरूरत नहीं है। इसे जब भी मन बहुत अशांत हो, जब विचार बहुत ज्यादा हो, या जब आप खुद को बिखरा हुआ महसूस करें, तब किया जा सकता है। इस प्रयोग का उद्देश्य किसी बाहरी चीज को हासिल करना नहीं है, बल्कि खुद को वापस अपने केंद्र में लाना है। क्योंकि जब इंसान अपने केंद्र में आ जाता है तो बाहर की चीजें अपने आप संतुलन में आने लगती हैं।
यही कारण है कि यह मंत्र और यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, क्योंकि यह मन को शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से शांत करती है, और जब अनुभव गहरा होता है तो उसका असर धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में दिखने लगता है। और जब यह असर जीवन के हर हिस्से में उतरने लगता है, तब इंसान खुद महसूस करने लगता है कि अब वह पहले जैसा जल्दी विचलित नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर मन नहीं डगमगाता, और जो भी स्थिति सामने आती है उसे संभालने की क्षमता भीतर से आने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नाभि के इस केंद्र पर ध्यान टिकाने से व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ने लगता है। यहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है। लेकिन यह आत्मविश्वास आक्रामक नहीं होता, यह शांत होता है। ऐसा आत्मविश्वास जो बिना बोले भी सामने वाले को महसूस हो जाता है। इस अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी सोच ज्यादा साफ होने लगी है। निर्णय लेते समय भ्रम कम हो गया है, और मन में जो लगातार शोर चलता रहता था वह धीरे धीरे शांत हो गया है। कई लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जब आप बार बार स्थिति में लौटना सीख लेते हैं, तब जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको डराने के बजाय सिखाने लगती हैं। रिश्तों में भी आप ज्यादा संतुलित हो जाते हैं, ना जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, ना ही खुद को कम आंकते हैं। यही संतुलन आपको भीतर से मजबूत बनाता है, और यही मजबूती समय के साथ आपके व्यवहार में, आपके शब्दों में और आपकी मौजूदगी में उतर आती है। लोग आपके पास बैठकर खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आप अनजाने में ही उन्हें भी उसी शांति से जोड़ देते हैं। यही इस पूरे अभ्यास की सबसे गहरी शक्ति है कि यह सिर्फ आपको नहीं बदलता, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी शांत करने लगता है। इसलिए इस प्रक्रिया को किसी चमत्कार की तरह देखने के बजाय एक साधारण लेकिन गहरे अभ्यास की तरह अपनाइए। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन भटकने लगे, बस कुछ पल के लिए अपने केंद्र में लौट आइए। क्योंकि जब इंसान बार बार अपने केंद्र में लौटना सीख लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खोता नहीं, और यही अपने आप में सबसे बड़ी साधना है। और जब यह साधना आपके स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है, तब आपको यह भी समझ आने लगता है कि अब आपको शांति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रही। जो पहले किसी इंसान, किसी स्थिति या किसी उम्मीद से मिलती थी, अब वही शांति भीतर से आने लगती है। और यही भीतर की शांति सबसे भरोसेमंद होती है, क्योंकि यह किसी पर निर्भर नहीं होती। इस अवस्था में आप यह